अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे इस कोर्स के चैप्टर नंबर 2 एलिमेंटर का 8th लेक्चर है, जिसमें हम आज देखेंगे यूजिंग ऑफ टेक्स्ट एडिटर इन एलिमेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एलिमेंटर के एडिटर की तरफ, तो जो कि हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एज अ हेडिंग जो है उसकी एडिंग और उसकी स्टाइलिंग के हवाले से हम पहले कर चुके हैं। तो इसी साइड पर जो है वो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर जो है इसका भी जो विजेट है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इसको भी इसी तरीके से ऐसे उठाएंगे और जो है वो इस हेडिंग के नीचे जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम इस कंटेनर को बैकग्राउंड दिया हुआ होता तो जो है वो यहाँ पर टोटली एक जो कलर आ रहा है वो इस हेडिंग के नीचे भी नज़र आता और इस टेक्स्ट एडिटर के नीचे भी नज़र आता। लेकिन अभी जो है वो हमने बैकग्राउंड जस्ट एलिमेंटर के हवाले से सिर्फ हेडिंग को दिया हुआ था, तो इसलिए वो जो है वो टेक्स्ट एडिटर के जो है वो बैकग्राउंड कलर नज़र नहीं आ रहा। तो हम चलते हैं अब टेक्स्ट एडिटर की अपनी जो है वो उसकी स्टाइलिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड का। कंटेंट में जो है वो हम इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कंटेंट का बेसिकली एक एडिटर है, ठीक है, जिसमें आप अपने कंटेंट को डिटेल्ड में लिख सकते हैं, जिसमें आपके पास इसको एडजस्ट करने की कुछ हेडिंग्स और जो है वो टैग्स हैं जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि इसकी स्टाइलिंग जो है वो यहाँ से भी एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि इसको बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है वो आप इसमें से कोई भी ऐसे चूज़ करके जो है वो बोल्ड कर सकती हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं आप लोग इसको। अभी जो है वो ऑलरेडी ही बोल्ड है, तो इसलिए हम सब सिंपल पैराग्राफ वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं या इसमें थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। इसको आप जो है वो इस तरीके से जो या तो आप सिलेक्ट करके कर लें इस तरीके से, या आप सारे को ही कर लें। ठीक है, तो आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जो है वो बुलेट्स अलाउ कर सकते हैं, नंबरिंग अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर कोई एक इंटरनल जो लिंक होता है वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप जैसे मैंने एक टाइटल के अंदर जो है वो दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप उसी तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, जैसे मैंने ये किया है अभी, तो आप इसका अब लिंक बन चुका है। ठीक है, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे ले जाएगा, और अगर आप इसको अनलिंक करना चाहें तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। ये इसकी फुल स्क्रीन ख़त्म करने और ऑन करने का बटन है। यहाँ से कुछ टूल बार्स के हवाले से और टूल्स जो हैं वो भी अवेलेबल है, जिसमें स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि आपको लाइन दे देगा इन सब के दरमियान में। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो इसका टेक्स्ट जो है वो भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी आप स्टाइलिंग में जाके चेंज करेंगे तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पेस्ट है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आपने कुछ चीज़ें अप्लाई की हैं उसको क्लियर कर देगा। इसकी यहाँ पर भी अलाइनमेंट है कि अगर आप इसको सेंटर, राइट और लेफ्ट यहाँ से रखना चाहते हैं। ये कुछ इंडेंट है इसका जो कि एक तरफ से स्पेस देना स्टार्ट कर देता है। ये इसका अंडू है, अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। ठीक है, ये वही फॉर्मेटिंग है जो कि हम नॉर्मली अपनी MS वर्ड के अंदर भी करते हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मली लोगों को ज़्यादातर पता होती है। तो ये फुल स्क्रीन जैसे ही हम इसकी ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर जो है वो इसको सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, ऐसा हेडिंग 1 चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अगर आपको कॉलम देना चाहते हैं कि एक कॉलम में नज़र आए, 2 में नज़र आए, तो यहाँ से आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप स्टाइल में चले जाते हैं। स्टाइल में इसके पास सबसे पहले जो है वो अलाइनमेंट आती है जो कि हेडिंग में भी आ रही थी हमारे पास। इसको हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो है वो ज़्यादा कंटेंट जो है वो बड़ा हुआ है, इस वजह से जो है वो हमें सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। हम इसका कुछ कंटेंट जो है वो कम भी कर देते हैं ताकि जो हमारी स्टाइलिंग है वो हमें अच्छे से नज़र आए। ठीक है, तो जैसे अब ये अब जो है ये आपकी इसको एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ पर जो है वो एडजस्ट ना करने का एक इशू जो है वो यहाँ पर है कि आपने इसके यहाँ पर ही इसको ये राइट अलाइन असाइन कर दिया है।
जैसे मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूंगा, अब जो है मेरी ये वाली अलाइनमेंट काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। वो देखिए ये, तो ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे यहाँ से ही इसकी अलाइनमेंट को सेट करें, ठीक है। तो ये वही चीज़, कलरिंग वगैरह आ गई है, अब कलर चूज़ करना है, आप ये कलर चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये कलर के वाले से हम पहले डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। इसी तरीके से आप इसकी टाइपोग्राफी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वही टाइपोग्राफी जो मैंने एक ग्लोबल बनाकर रखी हुई है, उसके बाद शेडो है और उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है कि एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ से जो है वो क्या स्पेसिंग होगी, इस चीज़ों को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये है बेसिकली टेक्स्ट एडिटेड कंटेंट और स्टाइल की कुछ एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद एडवांस में वही लेआउट की सारी चीज़ें, ठीक है। आप इस टेक्स्ट एडिटर को भी जो है वो खुद से जो है वो मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसको कुछ पैडिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि देखें मार्जिन अलग से था, अब जो पैडिंग है वो आपकी इसकी बॉर्डर से नज़र आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ वही चीज़ें, इसको भी आप अलग से बैकग्राउंड दे सकते हैं, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात करके आ चुके हैं, और बॉर्डर में भी हमने डिटेल में बात कर लिया। उसके बाद सेम एज इट इज़ वही चीज़ जो मास्क भी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोबारा गाइड भी कर देता हूँ, और अगर किसी ने हमारा जो है वो पिछले वाले लेक्चर्स जो हैं वो नहीं देखे हुए, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि पहले जाके वो जो है वो लेक्चर्स को भी देख लें, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी भी कलरिंग दे सकते हैं इसको। अब इसको जो है वो मैंने इस तरीके से कलरिंग दे दिया। अब कलरिंग से आपको ज़्यादा आइडिया हो रहा होगा कि मार्जिन जो था वो इसकी आउटर स्पेस थी। ये मार्जिन इस जो बॉर्डर से इसका मार्जिन था ब्लू कलर वाले सेक्शन का, वो ये है, और ये इसके अंदर की जो पैडिंग है, इनर स्पेस जो है वो इस टेक्स्ट की अपनी इनर स्पेस आ रही है, ये पैडिंग आ रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही मास्क वगैरह आ गया जो हम कर चुके हैं, ये सर्कल, फ्लावर, ट्राइएंगल, स्केच में, ठीक है। तो यहाँ से ये मास्क है, आप इसको अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसा कि ये डैश्ड आ रहा है, इसको मैं जो है विड्थ दे देता हूँ 7 की। कलरिंग जो है वो मैं इसको दे देता हूँ, ये अगर ये नज़र नहीं आ रही तो हम इसी को रख लेते हैं, और उसके बाद इसका रेडियस भी हम कर सकते हैं, ताकि जो है वो हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।